हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की परीक्षा के लिए लगातार तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम जनरल नॉलेज के 27वां क्लास लेकर आ गए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आपके एग्जामिनेशन से। और मैं चंदन कुमार क्लास ले रहा हूँ लगातार, आज आपके साथ जुड़ गया हूँ फिर से जीके के साथ। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट किए हुए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तक जितने भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर करने से ही आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आज का क्लास का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह से है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। भारत में 3 तरह की सूची बनाई गई है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। तो शिक्षा इनमें से किस सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शिक्षा जो है वो आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस भारत में, चीन में, लंदन में या फिर अमेरिका में। इंडियन हाउस कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंडिया हाउस की बात यहाँ पर चल रहा है, तो इंडिया हाउस जो है वो स्थित है लंदन में। कहाँ पर स्थित है? लंदन में। ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखेंगे, इंडिया हाउस, इंडियन हाउस स्थित है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलेंगे, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। H2N, N2O, N3O, H2N। क्या होगा लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मुद्राराक्षस के लेखक कौन है। मुद्राराक्षस के लेखक कौन है। विशाला दत्त, महेश राणा, विशाखा दत्त या फिर राकेश भाटिया। मुद्राराक्षस के लेखक कौन है। क्या होगा, ऑप्शन दे दिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मुद्राराक्षस का जो लेखक है वो विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे, मुद्राराक्षस के जो लेखक हैं वो विशाखा दत्त हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रूसी क्रांति कब हुआ था। 1952, 1917, 1963 या फिर 1987 में। रूस की जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं, वो कब हुआ था। तो रूसी क्रांति जो हुआ था वो हुआ था आपको 1917 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। स्टूडेंट आप लगातार क्लास चला रहे हैं, इसलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, ठीक है। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जितना आप वीडियो शेयर करेंगे उतने ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है। कैल्शियम का, लोहा का, एल्यूमिनियम का और थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट देख लीजिए इनमें से किस एलिमेंट का अयस्क है। तो मोनाजाइट जो अयस्क है वो थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे, थोरियम। थोरियम का अयस्क कौन है, क्या है? तो मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुआ था वो कौन था। रॉबर्ट क्लेव, रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट सेन, रॉबर्ट बन्नू। तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो रॉबर्ट वालपोल था। कौन था? रॉबर्ट वालपोल। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। 1942, 1917, 1963 या फिर 1987 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो 1942 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1942 ईस्वी में। याद रखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
लोधी वंश, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोधी वंश जो थे, लोधी वंश, उसके अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी, बाबर, राणा संगा या फिर प्रेम लोधी? तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश के जो अंतिम शासक हुआ वो इब्राहिम लोधी हुआ। कौन हुआ? इब्राहिम लोधी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोधी, लोधी वंश के अंतिम शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? गंगा नदी, यमुना नदी, शरावती नदी या फिर ब्रह्मपुत्रा नदी? तो गोरसप्पा जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे। गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय लिखने में थोड़ा गलती हो गई है, उसको सुधार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है बताइए। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। केरल, गोवा, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? चलिए बताइए कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। याद रखेंगे गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? बताइए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। याद रखेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस ऑप्शन चलते हैं। 10 जनवरी, 12 मार्च, 22 दिसंबर या फिर 15 जनवरी? सेना दिवस, तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक साल 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रपात किसके कारण होता है? चक्रपात जो है वो किसके कारण होता है? उच्च दाब के कारण, निम्न दाब के कारण, माध्यम दाब के कारण, उच्च दाब और निम्न दाब दोनों के कारण? तो चक्रपात जो आता है, चक्रवात, वो चक्रवात होगा यहाँ पर। चक्रवात किसके कारण होता है? तो चक्रवात जो होता है निम्न दाब होने के कारण होता है। किसके? निम्न दाब। ऑप्शन बी याद रखेंगे, निम्न दाब होने के कारण चक्रवात होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। क्या? ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? भारत में प्रथम बार जो रेल चलाया गया था वो किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो भारत में प्रथम बार जो रेल चलाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो ऑप्शन यहाँ पर ए याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार रेल चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानीपत के बारे में। ठीक है, पानीपत के दूसरी युद्ध कब हुआ था? पानीपत, ठीक है, पानीपत का दूसरी युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1526, 1528, 1556 या फिर 1745? तो पानीपत का जो दूसरी युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1556, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरी युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील चीन, अमेरिका, तिब्बत या फिर अफ्रीका? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है बताना है। तो मानसरोवर झील जो है वो स्थित है तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। तो याद रखेंगे मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर, विजयनगर बहुत ही फेमस स्थान है, किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर? तट पे स्थित है। तो विजयनगर इतिहास में बहुत फेमस जगह है, नामी जगह है। तो वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन यमुना, गंगा, यमुना या तुंगभद्रा? तो विजयनगर जो स्थित है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा। जैसे कि पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है, उसी तरह से तुंगभद्रा भी जो है विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी?
बहमनी राजाओं जो हुआ करता था उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन पाटलिपुत्र, गुलबर्ग, मगध या कानपुर। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी हुआ करता था उसका राजधानी गुलबर्ग था। कहाँ पर? गुलबर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखेंगे, गुलबर्ग बहमनी राजाओं की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज नामक रोग, रेबीज नामक, ठीक है, रेबीज नामक यहाँ पर नामक कर दीजिएगा। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु, जीवाणु, जलजनित रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए कहीं की गलती टाइप करने वाला कर दिया, नामक होगा, नामक, नमक नहीं, नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो रेबीज नामक जो रोग है वो उत्पन्न होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। ऑप्शन ए याद रखेंगे, विषाणु के कारण रेबीज नामक रोग उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, वो कितना होता है? 120/70 mm, 130/80, 120/80 या 150/40। बताइए मानव शरीर का रक्तदाब सामान्यतः सामान्य रूप से कितना होता है? तो मानव शरीर का जो रक्तदाब होता है जनरली वो होता है 120/80। याद रखिएगा 120/80। मानव शरीर का सामान्य रक्त कितना होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः क्या होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। टैप करने वाला आज क्वेश्चन थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा टैप कर दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। तो शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में जो मुख्य रूप से होता है वो होता है आप लोग को कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी, शहद जो होता है उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे क्यों चमकते हैं? हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। बताइए हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा का जो चमकने का मूल कारण है, मुख्य कारण है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण ऑप्शन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विफलन, यहाँ पर संलयन होगा। याद रखिएगा संलयन। ठीक है, टैप करने वाला तो आज एकदम हद कर दिया है, संलयन। उसके बाद नाभिकीय विखंडन, दोनों, नाभिकीय विफलन या नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट आंसर यहाँ पर मैं आप टैप कर दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही अगर ये पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना है ना तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, टेलीग्राम का लिंक डाल दिए, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं हूँ चंदन कुमार, अब आपको क्लास रेगुलर अपडेट होगा। साथ ही इसलिए जुड़ जाइए फास्ट इन्फॉर्मेशन चैनल से। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अगला वीडियो लेकर के टेक्निकल क्वेश्चनों के साथ, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।